प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है जिसमें आपको अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना होता है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका होने वाला बच्चा अच्छा रहे। लेकिन प्रेगनेंसी में एक छोटी सी भी गलती अगर आप करते हैं तो उससे उसका रिजल्ट बहुत खराब हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर कुछ ऐसी गलतियां आप करते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में आपको कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका होने वाला बच्चा सही सलामत हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक चीज और कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे टिप्स मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि प्रेगनेंसी टाइम में आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि आपको पेट की तरफ झुककर कोई भी काम नहीं करना है। यानी कि अगर आप जैसे पेट की तरफ झुक के एकदम से झुक के कोई काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके यूट्रस पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत बारी होता है कि मिसकैरेज भी हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को। या फिर तो इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि आपको पेट के बल बहुत ज्यादा झुककर काम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका पेट स्टार्टिंग में नहीं निकला है तो आप झुककर काम कर रहे हैं। आपको तभी भी नहीं झुककर काम करना है। आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ये चीज ध्यान रखना है, ज्यादा झुककर करने वाले काम आपको नहीं करना है। नंबर 2 पे आता है कि आपको बहुत ज्यादा भारी सामान नहीं उठाना है। यानी कि बहुत बारी हमें ऐसा लगता है कि वो इतना भारी नहीं है, हम उठा सकते हैं। आप प्रेगनेंसी टाइम में कोई भी भारी सामान उठाना आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, अगर हम घर में काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि या कोई भी बॉक्स है हम इसको इधर से उधर कर सकते हैं, या फिर चेयर खिसका सकते हैं, सोफा शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर पानी की बकेट उठा सकते हैं। ये सारी चीजें उतनी भारी नहीं होती हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि वो उस टाइम भारी नहीं है, बट प्रेगनेंसी टाइम में उतना भी वेट उठाना आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कोई भी भारी सामान उठाने वाला काम को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सेकंड प्रेगनेंसी होती है, उनका पहले से एक बेबी है, तो उस टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा उठाना अवॉइड करना चाहिए। अब बच्चा है तो वो परेशान करेगा, वो गोद में आने के लिए जिद करेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जितना हो सके उतना बैठ कर खिला ले, लेट कर खिला ले, लेकिन उसे गोद में बहुत ज्यादा उठाना अवॉइड करें। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे आपको, जैसे प्रेगनेंसी में ऐसा लोग बोलते हैं कि आपको एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो कुछ लोग जरूरत से ज्यादा भी एक्टिव हो जाते हैं, तो उतना ज्यादा भी एक्टिव आपको नहीं रहना है। यानी कि आपको एक्सेस अमाउंट में कोई भी चीज नहीं करनी है। अगर आप वॉक भी कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा वॉक करेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो वो सारी चीजें अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं ना तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है प्रेगनेंसी टाइम में। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सरसाइज कुछ ऐसे होते हैं जो आपको करना नहीं पता होता है, या फिर आप बहुत ज्यादा कर लेते हैं, उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। तो प्रेगनेंसी टाइम में आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी न्यू चीज प्रेगनेंसी टाइम में खुद से ना ट्राई करें। वॉक आपको करना है, लेकिन आपको कितना वॉक करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे आप उतना ही काम करें, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे उतना ही वॉक करे, उतना ही एक्सरसाइज करे। बहुत ज्यादा बॉडी को थका कर, अपने आप को बहुत ज्यादा थका कर कोई भी काम करने वाला काम ना करे ताकि आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस करें कि डेली 1 घंटे वॉक करें, आधे घंटे दिन में वॉक करें, आधे घंटे शाम में वॉक करें। इससे ज्यादा वॉक करना आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इस टाइप को प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2 कि आपको एक्सरसाइज, पहले तो आपको कोई भी एक्सरसाइज खुद के मन से ट्राई नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी वीडियो देख लिया या कहीं पे भी देख लिया और आपने खुद से वो ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। वो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर से आपको पूछना है, डॉक्टर अगर आपको अलाउ करते हैं तो अगर कोई डिफिकल्ट एक्सरसाइज है तो उसके लिए आपको आजकल बहुत सारे क्लासेस होते हैं वो ज्वाइन करना चाहिए, ताकि अगर आपको किसी का सपोर्ट लेकर वो चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। अगर वो आप करता है कि इस टाइम पे लोग बोलते हैं कि आपको बहुत ज्यादा खाना खाना है, आपको 2 लोगों के बराबर खाना खाना है, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी है, जितना ज्यादा आप खाएंगे उतना अच्छा आपका बेबी हेल्दी होगा, आपका वेट अच्छे से बढ़ेगा, उससे आपको प्रेगनेंसी टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये बिल्कुल भी गलत बात है। प्रेगनेंसी टाइम में आपको 2 लोगों के बराबर खाना नहीं खाना है, बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे का भी वेट प्रेगनेंसी टाइम में ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि उससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। एंड साथ ही साथ आपको प्री मेच्योर डिलीवरी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे का वेट ज्यादा हो जाता है तो जब पहले मतलब 7वें 8वें 9वें महीने में भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो कि आपके होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं रहता है। क्योंकि अगर प्री मेच्योर डिलीवरी होती है तो उस टाइम तक बच्चे के लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं, बच्चे के पार्ट्स डेवलप हो गए होते हैं बट बच्चे के लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसको डिलीवरी के बाद काफी सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाता है, उसको जार में रखा जाता है, क्योंकि बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है। तो इसीलिए आपको प्रेगनेंसी टाइम में ये कोशिश करना चाहिए कि आप कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कि बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो और उसको प्रॉब्लम हो।
नेक्स्ट होता है कि इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। प्रेगनेंसी टाइम में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उससे आपकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि हमें स्ट्रेस होती है, बहुत बारी ऐसा होता है, हमें मूड स्विंग्स होते हैं। डिलीवरी को लेके हमारे दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही होती हैं। डिलीवरी के बाद बच्चे को कैसे रखना है या लाइफ टोटली चेंज हो जाती है, तो उसको भी लेके बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। बट अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उससे उसका असर आपके बच्चे पे पड़ता है, डेवलपमेंट पे उसका असर पड़ता है। इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेने की वजह से बच्चे का जो स्वभाव होता है, जो नेचर होता है, वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप लेते हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से मिसकैरेज भी हो जाता है। प्रेगनेंसी के 3rd मंथ, 4th मंथ कंप्लीट होने के बाद भी बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा कि मिसकैरेज हो जाता है। तो उसका जो मेन रीज़न यही होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना हो सके उतना अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव बातों से बचें, नेगेटिव लोगों से बचें, पॉजिटिव चीज़ें सोचें, अच्छे-अच्छे बुक्स पढ़ें, म्यूज़िक सुनें, कॉमेडीज़ देख सकते हैं आप, आजकल इतने सारे कॉमेडियंस हैं, आप कोई भी देखें। जिससे भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिससे भी आपको खुशी मिलती है, आप थोड़ी देर हँस सकते हैं, आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। ऐसे लोगों से बात करिए जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता हो, वॉक करिए, बाहर थोड़ा-सा घूमिए, अपने आप को घर में छोटे-मोटे कामों में एंगेज रखिए या फिर जो भी आपकी हॉबीज़ हो आप वो करिए। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, तो इससे आपका मूड अच्छा रहता है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं और आप बिज़ी भी रहते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचते भी नहीं। नेक्स्ट होता है कि प्रेगनेंसी में आपको बैलेंस डाइट तो लेना ही लेना है। ये तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में ये बोलती रहती हूँ कि आपको एक बैलेंस डाइट लेना है, आप अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके उतना पानी पिए, जितना हो सके उतना ग्रीन वेजिटेबल्स खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, घर का बना हुआ खाना खाएँ, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा ना खाएँ। है कि अगर इस टाइम पे आप खुद से कोई मेडिसिन, जैसे कि अगर इस टाइम में आपको कोई भी फीवर हो रहा है या फिर कफ, कोल्ड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम पे आपने खुद से कोई मेडिसिन ले ली, तो आपको वो गलती भी नहीं करनी है। प्रेगनेंसी टाइम में खुद से कोई भी मेडिसिन आपको लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। प्रेगनेंसी टाइम में जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, वही आपको लेना चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको वही मेडिसिन लेनी है। खुद से कोई भी चीज़ ना खाना है, ना पीना है और बिना डॉक्टर के सजेशन की कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेना है। कि आपको अपने सोने, उठने, बैठने का भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। प्रेगनेंसी में आपको सोते समय ये ध्यान रखना है कि अगर प्रेगनेंसी का 4th, 5th मंथ स्टार्ट हो गया है, तो आपको पीठ के बल बहुत ज़्यादा नहीं सोना है। सोते समय आपको हमेशा लेफ्ट करवट साइड में सोएं, जिससे कि बच्चे को ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, आपका ब्लड फ्लो अच्छा बना रहता है। एक ही करवट साइड में सोना पॉसिबल नहीं है, तो आप दोनों करवट साइड में सो सकते हैं, बट ज़्यादातर कोशिश करें कि लेफ्ट करवट साइड में सोएं। सोते समय अपने पिलोज़ का यूज़ करें। अगर आपका पेट निकल गया है, तो आप पेट के पास पिलोज़ का यूज़ करें। अगर पेट नहीं निकला है, तो भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप पेट के पास पिलो लगाएँ, पैरों के नीचे पिलो लगाएँ, पैरों के बीच में पिलो लगाएँ। तो उससे क्या होता है कि पैरों को थोड़ा-सा ऊँचा करके आप सोते हैं, तो पैरों में स्वेलिंग नहीं होती है और जो बहुत बारी पैरों में दर्द की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी टाइम में, वो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं होती है। प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा बैक पेन का इश्यू रहता है, तो इसीलिए आपको इस टाइम पे अपने बैठने के पोस्चर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको बहुत देर तक बैठकर कोई भी काम नहीं करना है, बहुत देर तक खड़े होकर लगातार कोई काम नहीं करना है। जभी भी बैठ रहे हैं, तो पैरों में सपोर्ट देके बैठिए, बैक में भी एक सपोर्ट देके बैठे, जिससे कि आपको बैक पेन के इश्यू बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसे में हमसे ये ध्यान रखें कि आपको झटके से नहीं उठना है, यानी कि अगर आप लेटे हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि एकदम से आप उठ जाते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। कभी भी अगर आप उठ रहे हैं, तो आराम से करवट साइड हो जाए, उसके बाद धीरे-धीरे उठें। अगर आप बैठे हुए हैं, तो भी अपने पेट में हाथ लगाएँ और आराम से उठें। चल रहे हैं, तो भी अपने पेट पे हल्का-सा हाथ लगाएँ और आराम से चलें। इस टाइम पे अपने फुटवियर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कंफर्टेबल फुटवियर का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा हाई हील्स पहनना अवॉइड करें। कपड़े जो हों वो ढीले-ढाले पहने, गर्मी का मौसम है तो कॉटन के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने, बहुत लंबे कपड़े भी ना पहने और कंफर्टेबल कपड़े पहने, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इस टाइम पे आपको स्मोकिंग या अल्कोहल से भी बचना है, आपको स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं करना है। अगर आपके आस-पास भी कोई बैठ के ऐसा कर रहा है, अगर स्मोक कर रहा है, तो आपको उसके धुएँ से दूर रहना है। अगर आपके घर में भी कोई करता है, तो आप उनको मना करें, अगर आप मना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लें, ताकि उसके धुएँ का प्रभाव आप तक ना आए। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का भी यूज़ नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा आप कैफ़ीन लेते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में अच्छे से आयरन कंज़्यूम नहीं होता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी टाइम में बहुत बार ऐसा होता है कि नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, तो उससे भी आपको अच्छे से नींद नहीं आती है। अच्छे से अपनी नींद कंप्लीट करें, कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की नींद लें। जितनी अच्छी आप नींद लेते हैं, उतना अच्छा आपको फ़ील होता है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, वो थोड़ी कम होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रात में अच्छे से नींद नहीं आती है प्रेगनेंसी टाइम में, ऐसा मोस्टली ऐसा होता है। तो अगर आपको रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है, तो आप कोशिश करें कि दिन में भी 2-3 घंटे सोने का ट्राई करें, ताकि आपकी नींद कंप्लीट हो पाए और आपको अच्छा फ़ील हो।
तो प्रेगनेंसी में फ्रेंड्स यही सारी चीजें हैं जिनका कि आपको स्टार्टिंग से ध्यान रखना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, आपको होने वाला बच्चा हेल्दी रहे, तो प्रेगनेंसी में आपको इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।